If you are preparing for CUET PG examination, then I guess you are unaware about the bitter facts of this examination. बहुत ही कड़वे सच है। और अगर आप ये एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप कितनी बड़ी गलती कर सकते हो, बिकॉज आपको फैक्ट्स नहीं पता है, ट्रुथ नहीं पता है। सो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लेना, ऑल दो इट इज़ योर करियर। और एक बार जर्नी स्टार्ट कर दोगे, सो यू विल नॉट कम बैक। So today's topic of discussion is CUET PG 2024 या जो भी एग्जामिनेशन इसको आप देख रहे हो किसी भी साल। समझना इसीलिए इस एग्जामिनेशन को ज़रूरी है बिकॉज यू ऑल आर ग्रेजुएट। सो डेफिनेट सी बात है, आप लोग ग्रेजुएट हो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये एग्जामिनेशन को आप दे रहे हो। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता यार इसको कौन एग्जामिनेशन करा रहा है, यूजीसी करा रहा है, एनटीए करा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन करा रहा है, दैट्स ऑल। ये टैग्स जो हैं, ये जो टैग लगे हुए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, दिस शोज दैट द एग्जामिनेशन इज ओके, परफेक्ट। चलो ठीक है, एग्जामिनेशन ओके हो गया, तो हमको क्या मिला? हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, करेक्ट। ग्रेजुएशन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मास्टर्स की डिग्री के लिए हम लोग बिल्कुल पगला रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बस कैसे भी मास्टर्स में एडमिशन मिल जाए और हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में ख़त्म हो जाए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा, यार आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हो, कहीं कोचिंग कर रहे हो, कहीं ये अड्डा वो अड्डा इधर उधर पे कर रहे हो अमाउंट, और उसके बाद एक तैयारी कर रहे हो। क्या मिलेगा उसके बाद? फाइनली जब आप ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लोगे, तो क्रैक करने के बाद क्या करोगे? जो इस एग्जामिनेशन के अंडर में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप एडमिशन लोगे, करेक्ट। तो अब जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अगर आप मास्टर्स कुछ ऐसे कोर्स के लिए एंट्री करने वाले हो, फॉर एग्जांपल एलएलबी, बीएड, एमबीए, एमटेक, अगर आपका एम सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स करना है, मास्टर्स करने के बाद आपको बैठ जाना है, रिलैक्स हो जाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये जॉब करनी है, मेरा ऑलरेडी बिजनेस सेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन इट इज़ कंप्लीटली फाइन। बट अगर आप उसके आगे का सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज उसके बाद काफ़ी बिटर फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ, इस मास्टर्स की डिग्री के लिए आप बहुत सारी कोचिंग कर रहे हो, बहुत सारी तैयारी कर रहे हो, बिकॉज एग्जामिनेशन तो इजी नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज एग्जामिनेशन एक तरीके का बिल्कुल गेट एग्जामिनेशन, या फिर जितने भी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन, जेआरएफ की आप तैयारी करते हो उस लेवल का एग्जामिनेशन है। आपने एग्जामिनेशन दिया, तैयारी किया, बहुत अच्छे लेवल पे टॉप कर दिया, आई गेस आपकी टॉप 500 रैंक आ गई, 1000 रैंक आ गई, और आप इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड आप बहुत खुश हो गए क्योंकि आप एक जेन्यून एग्जाम के थ्रू उस पीजी में एंट्री करने वाले हो। बट गलती यही कर रहे हो, जब आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया और आपने पीजी में एडमिशन ले लिया, तो आपको क्या मिला? आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक मास्टर्स की डिग्री के अलावा एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने काउंसलिंग की, काउंसलिंग करने के बाद एडमिशन ले लिया, फाइन, एडमिशन ले लिया, 2 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो गए कि मैंने तो CUET निकाला था और एग्जामिनेशन ले लिया, करेक्ट। यही दिमाग में आएगा, तो अब तो मुझे को सोचना ही नहीं है। जब आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर में आएंगे, फाइनल ईयर में, तब आपकी हालत क्या होगी आप मुझे ये बताओ। आप ये सोचोगे कि अब मुझे क्या करना है इस पीजी के टाइम पे, क्या आपको फेलोशिप या स्टाइफंड मिला? माय क्वेश्चन इज दैट, कोई भी फेलोशिप या स्टाइफंड आपको दिया इस CUET ने या UGC ने या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने? कहने को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। जब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हो, इसके थ्रू जा रहे हो, सो इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको एक स्टाइफंड अमाउंट दे और कुछ बेनिफिट दें। बट एट द एंड जब आप ये डिग्री ले लेंगे ना, मास्टर्स की डिग्री ले लोगे, उसके बाद
आपकी सिचुएशन होगी ये क्या है? दिस इज अ रोड, चौराहा जिसको बोलते हैं, एंड यू आर एट द सेंटर, योर जर्नी एंड्स हेयर। अब आप ये सोचेंगे लाइक अब मुझे क्या करना है? अब आप आ जाएंगे फिर से एक एग्जामिनेशन में जो कि CUNTA अगेन कंडक्ट कराएगा, विच इज PhD। बिकॉज मैंने बोला था ना, जो लोग मास्टर्स का ऐसे कोर्स कर रहे हैं जो लोग वहीं पर एंड कर दे रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप उसके हायर एजुकेशन से और सोच रहे हो, रिसर्च करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको फिर एक एग्जामिनेशन देना होगा। करेक्ट? मास्टर्स कर ली, डिग्री ले ली, कोई फेलोशिप नहीं मिली, कोई प्रिविलेज नहीं मिली PhD के एग्जामिनेशन के लिए। अब अगेन एग्जामिनेशन दो, इसको दो या JRF निकालो, CSIR, UGC कुछ भी निकालो, फिर एग्जामिनेशन दो। उसमें क्वालिफाई अगर गलती से कर लिया तो फिर से यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दो, फिर से इंटरव्यू दो, और बहुत टफ है फिर से एडमिशन लेना। एंड चलो वो भी क्वालिफाई कर लिया, तो क्या ये CUET जो PhD का एग्जाम करवा रही है, जिसके थ्रू आप इंटरव्यू देकर एडमिशन लाएंगे, क्या ये आपको फेलोशिप देगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप 5-6 साल के लिए विदाउट फेलोशिप स्ट्रगल करते रहेंगे फॉर द PhD। यानी 2 साल आपने यहाँ वेस्ट किए, एक एग्जामिनेशन निकाला बहुत बड़ा तैयारी करने के बाद, 2 साल आप वहाँ रुक गए, फिर 2-3 एग्जामिनेशन दिए, हो सकता है आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन ना क्वालिफाई कर पाए, फिर आपका गैप आ जाए। गैप आने के बाद फिर आप PhD में एडमिशन लेंगे, यानी इधर 5 साल, 2 साल इधर, 6-7, और शायद 1 या 2 साल अगर आपने वेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए, तो आपके हो गए 8 से 9 साल। तो 9 इयर्स की जर्नी में आपको फेलोशिप बिल्कुल नहीं मिली, प्रिविलेज बिल्कुल नहीं मिली, एंड उसके बाद जब आप ख़त्म करेंगे, देन अगेन स्टिल यू डोंट हैव एनीथिंग। फिर से सिर्फ PhD की डिग्री लेके बैठ गए, कोई भी फेलोशिप नहीं है, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और कुछ भी फ्यूचर नहीं है। करेक्ट? सो द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज यू आर चूजिंग दिस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन से आपको हटना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करना एक अलग पार्ट है, बट आगे आप अपने को 6 साल बाद कहाँ देखने चाहते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So if this tension, this stress click on your mind, then please text me, comment me, मैं इसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशंस बताऊंगा जो आप इसकी तैयारी कर रहे हो। इसी तैयारी में आप बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे, वो भी इतनी अच्छी अमाउंट ऑफ फेलोशिप्स, और आपका फ्यूचर 101% सिक्योर होगा, गारंटेड। बिकॉज आप अभी सिर्फ मास्टर्स सोच रहे हो, बिकॉज यू आर ग्रेजुएट, आपकी कोई गलती नहीं है। ग्रेजुएशन में हर आदमी यही सोचता है मास्टर्स कर लूँ, मास्टर्स ख़त्म होने के बाद फिर ये सोचते हैं कि अब मैं PhD कर लूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ, एग्ज़ाम दूँ, क्वालिफाई करूँ, फेलोशिप लूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी। ऐसी जर्नी को अच्छा करो, शॉर्ट करो, इंटरेस्टिंग करो, एंड एक एग्जाम्पल सेट करो दैट यू हैव डन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। तो अगर ये चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, आई विल अपलोड नेक्स्ट ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव। जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं ना, वो भी ये सोचेंगे शायद मुझे यही करना चाहिए था, एंड आई कैन गारंटी दैट। सो फॉर दिस you have to comment so that I'll compile all the information which I have and share with you so that your future will be secure. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. Don't forget to subscribe to the channel and hit the like button so that you will not miss any mistake which you are going to do without watching our information. Thank you. Bye bye. Take care.